अब अगली इम्यूनिटी की टाइप पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड। अगली इम्यूनिटी की जो टाइप पढ़ रहे हैं बेटा वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला ही पॉइंट, पैथोजन स्पेसिफिक। देखो इसको इनेट से भी कंपेयर करना है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि इनेट और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। यह पैथोजन स्पेसिफिक थी, वो नॉन स्पेसिफिक थी। अगली चीज, और इसका मुख्य गुण क्या है? मेमोरी। ये मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी पे ये इम्यूनिटी काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना भी। अब मैं यहां पे दो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब पहली बार कोई एंटीजन आपके शरीर में जाता है तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है कि भी कैसे एंटीबॉडी बनाना है। हालांकि ये प्रोसेस स्लो होता है, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनेंगी, धीरे धीरे डिफेंस के सिस्टम चालू होंगे क्योंकि अभी दुश्मन का पता नहीं वो कैसा है, कैसे खत्म करना है, तैयारियां हो रही। तो जब पहली बार किसी एंटीजन ने आपकी बॉडी के अंदर एंट्री की तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स किया वो कहलाया प्राइमरी रिस्पॉन्स। इट इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। इस प्राइमरी रिस्पॉन्स में यह ध्यान रखा गया कि इस एंटीजन को कैसे खत्म किया गया है। जैसे किसी क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को ध्यान रखा जाता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो वैसे ही बॉडी ने इस चीज को याद रखा कि इस एंटीजन को कैसे, मेमोरी बेस्ड समझो, इस एंटीजन को कैसे खत्म किया गया बेटा। अब जब यही एंटीजन, अब यहां पर एक वर्ड आया है सब्सीक्वेंट, जब यही एंटीजन बॉडी में दोबारा आएगा, एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर मतलब ये सेकंड टाइम आ रहा है, सेम टाइप है, जैसे पहला आया था वही आया है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स था स्लो, धीरे, लेकिन जब वही एंटीजन दोबारा आया, सेम टाइप का आया, सेम स्ट्रक्चर का आया, तो बॉडी ने उसके खिलाफ बहुत तेजी से रिस्पॉन्स किया, बहुत क्विक रिस्पॉन्स किया। इस तरह के लिए एक वर्ड यूज हुआ है क्विक के लिए, एमनेस्टिक। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स एक वर्ड यूज हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। एनामेस्टिक है, एक मिनट रुकोगे। इस एनामेस्टिक का मतलब है बहुत तेजी से होने वाला, रैपिडली, क्विक। तो जब आपकी बॉडी के अंदर किसी एंटीजन ने दोबारा प्रवेश किया, उसी एंटीजन ने जो पहली बार आ चुका है, तो बॉडी ने उसको ये याद रख रखा था कि हमने इसे कैसे खत्म किया। अब बॉडी बहुत तेजी से एंटीबॉडी बनाएगी और उसे बहुत जल्दी खत्म कर देगी, तुरंत उसको नष्ट कर देगी। तो ये जो सेकंड टाइम बॉडी ने रिस्पॉन्स किया ये कहलाया सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है बेटा वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है। हाईली इंटेंसिफाइड का मतलब बहुत तेजी से होता है, लेकिन वो इस मेमोरी पर काम करता है, उसे याद है कि भी पहले आया था तब इसे कैसे खत्म किया गया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पूरा करने के लिए ध्यान से सुनना, एक्वायर्ड का मतलब क्या है? एक्वायर्ड का मतलब है कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में प्राप्त की है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़कर डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, या कोई पीएचडी कर लेता है, या कोई भी चीज जो सीखता है, जो कला या कोई भी गुण उसने सीखा है अपने वातावरण से, वो एक्वायर्ड है। तो जब तरह तरह के एंटीजन आएंगे आपके अंदर, खाने के माध्यम से, हवा की तरीके से, तो उसके खिलाफ बॉडी जो तैयार हो रही है, तरह तरह की रिस्पॉन्स शो कर रही है, वो एक्वायर्ड है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों तरह के रिस्पॉन्स के लिए ध्यान से सुनना, आपको इन दोनों तरह के रिस्पॉन्स को पूरा करने के लिए दो स्पेशल टाइप की सेल्स मदद करती हैं। दो स्पेशल टाइप की जो सेल्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पूरा करने में मदद करती हैं। कौन कौन सी हैं वो स्पेशल टाइप की सेल्स? एक आपकी बी सेल्स है, एक आपकी टी सेल्स है।
One is your B cells, B lymphocyte, and another is your T lymphocyte. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. B lymphocyte और T lymphocyte को थोड़ा सा मैं और बता देता हूं. देखो, आपके पास यहां से चलते चलो, WBC व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल्स में आपके पास टाइप है ग्रेनुलोसाइट, आपने पढ़ी है 11th में. एक टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट में आपके पास वो सेल्स आती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेनुल्स होते हैं जो अलग अलग मीडियम की डाई से कलर ले लेती है, कुछ एसिडिक से कुछ बेसिक से. तो ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप आती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल इसकी ए ग्रेनुलोसाइट की ग्रेनुलोसाइट की टाइप है. ए ग्रेनुलोसाइट में अभी मैंने आपको जो सेलुलर लेवल पढ़ाया उसमें एक टाइप पढ़ाई थी मोनोसाइट. मोनोसाइट आती है. दूसरी टाइप आती है लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट की 2 टाइप है बेटा, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट, और एक अभी आप पढ़कर आए हो नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स. देखो, मेरा ये बताने का मतलब क्या, मैं बताना चाह रहा हूं कि WBC की किस टाइप में आपकी लिम्फोसाइट है. ए ग्रेनुलोसाइट में उसमें टाइप है बी और टी, इतना समझाना है. बी लिम्फोसाइट की टाइप होती है, आपको वो टाइप याद नहीं रखनी है, मैं बस बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे. एक टाइप बी लिम्फोसाइट में होती है प्लाज्मा सेल. दूसरी टाइप आपके पास बी लिम्फोसाइट में होती है बी मेमोरी सेल, क्योंकि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पूरा ही मेमोरी बेस्ड है, काम करता है उस पर. तो बी की एक टाइप है मेमोरी सेल. बी की प्लाज्मा जो सेल है वो एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है एंटीबॉडी. एंटीबॉडी आर टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप के प्रोटीन है आपके एंटीबॉडी. इम्यून सिस्टम में मदद करने वाले प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है. एंटीबॉडी कौन बनाती है? आपकी बुक में बी लिम्फोसाइट लिखा, आप पेपर में बी लिम्फोसाइट लिख कर आओ. बी की प्लाज्मा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर याद नहीं है तो. टी लिम्फोसाइट में टाइप है टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर, C4 लिख देता हूं, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर, टी हेल्पर. आगे पढ़ोगे आप, ठीक है. और भी टाइप. तो बी और टी लिम्फोसाइट मिलकर आपको क्या कर रही है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी देने में, प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स करने में मदद करवा रही है. तो बी ने एक प्रोटीन बनाया. बी खुद नहीं लड़ रहा, बी एक प्रोटीन बना रहा है जिसका नाम है एंटीबॉडी. एंटीबायोटिक वर्ड अलग है, एंटीबॉडी वर्ड अलग है, इस चीज को समझना है. कई कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी लिखते चलते हैं. आपकी बी लिम्फोसाइट ने एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम है एंटीबॉडी. ये एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच होगा, इंटरेक्ट करेगा. एंटीजन कौन हो सकता है? कोई माइक्रोब्स, कोई प्रोटीन अलग टाइप का जो आपकी बॉडी के लिए फोराइल है, बॉडी के लिए वो नुकसानदायक है, एलर्जी कर सकता है, तो उस केस में भी एंटीबॉडी इंटरेक्ट करती है. तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनने वाला एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा. बी लिम्फोसाइट कहां है? ब्लड में. तो बी लिम्फोसाइट का प्रोटीन एंटीबॉडी भी कहां है? ब्लड में. ब्लड में ब्लड का नेचर कैसा है? लिक्विड. अभी एक वर्ड पढ़ के आए थे शुरुआत में, ह्यूमोरल फ्लूइड. तो आपके ब्लड में पाए जाने वाली बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ब्लड कैसा है? लिक्विड है. आपके ब्लड में पाए जाने वाली बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती. तो एंटीबॉडी भी कहां है? ब्लड में. तो एंटीबॉडी ब्लड में लिक्विड मीडियम में इम्यूनिटी दे रही है, लिक्विड भाग में रहते हुए इम्यूनिटी दे रही है. तो ऐसी इम्यूनिटी कहलाती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी भाई, पहली चीज तो ये.
बी लिम्फोसाइट खुद नहीं लड़ती, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी कीटाणुओं से, एंटीजन से लड़ती है, उसे निष्क्रिय करती है, डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि बी लिम्फोसाइट ब्लड में मौजूद है तो एंटीबॉडी भी कहां मौजूद है? ब्लड में। तो ब्लड के द्वारा, लिक्विड के द्वारा दी जाने वाली ये इम्यूनिटी जो बी लिम्फोसाइट दे रही है उसे कहते हैं ह्यूमोरल। ह्यूमोरल मतलब फ्लूइड, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बोलो भी लाड लो जल्दी से। टी लिम्फोसाइट का क्या एक्शन है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट में टाइप है, टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर। ठीक है, आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेपर में आपको अगर नहीं याद है तो बस टी हेल्पर को ध्यान रख लेना, बाकी टी साइटोटॉक्सिक का जिक्र नहीं है। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? डायरेक्ट अटैच होती है एंटीजन से। ये कोई प्रोटीन नहीं बनाती, ये डायरेक्ट अटैच होती है एंटीजन से, उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर उसे खत्म कर देती है। इसका मतलब टी लिम्फोसाइट कोई प्रोटीन नहीं बना रही, डायरेक्ट काम कर रही है, डायरेक्ट यहां पर सेल इन्वॉल्व है इम्यूनिटी देने में। तो टी लिम्फोसाइट से दी जाने वाली इम्यूनिटी कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड, सेल अपना डायरेक्ट रोल अदा कर रही है। वहां पर ह्यूमोरल थी, ह्यूमोरल एक प्रोटीन कर रहा है जो ब्लड में है, वो किसी सेल ने बनाया है, तो वहां पर सेल डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, एक प्रोटीन दे रहा है लिक्विड भाग में। यहां पर सेल डायरेक्टली अटैच होकर उस कीटाणु के साथ लड़ रही है, उसे खत्म कर रही है, तो सेल मीडिएटेड। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दी जाती है बेटा टी लिम्फोसाइट की सहायता से। अब पढ़ते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो आपकी बुक में प्लीज ध्यान से देखें आप, एनसीईआरटी में 8.4 फिगर में डाला हुआ है। 8.4 फिगर में जो डाला हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल।